सभी को जय मसीह की। इतने सम्मान के लिए और जोरदार स्वागत के लिए ग्रेस ईस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना करती हूँ। और ग्रेस ईस्ट जो है मेरे लिए नया नहीं है, मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर और आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। मैं कोई धुरंधर प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के वचन को संदेश के रूप में देखती हूँ कि वो संदेश है जो परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिख करके दिया है, और इस संदेश से हम क्या सीख सकते हैं, क्या पाते हैं। जैसे कि कोई चिट्ठी आती है और उसके हम जब चिट्ठी पढ़ते हैं, उसके चिट्ठी के बारे में कई सारी चीज़ें हमें मिलती है, किसी की खबर मिलती है, किसी की अच्छी खबर मिलती है और हम खुश होते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, आज हम उससे क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर साहब के लिए। मैं वो सामने बैठे हैं, अच्छा हुआ साइड में बैठे उनके सामने इधर खड़े रहकर बोलने की मेरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर महान है। हालेलुया, परमेश्वर महान है। और इसके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा उनके जीवन से, और मैं हमेशा प्रभावित होती हूँ। एक छोटी सी लाइन में कहूँ तो ये वैसा ही है कि लता मंगेशकर के सामने गाना गाना, समझे? या चलो श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर नया जनरेशन है, मैं भी भूल जाते। श्रेया घोषाल के सामने गाना गाना। वचन की ओर हम चलेंगे। आज का जो संदेश का टॉपिक है वो है शाही पहचान, राजा की बेटियां। हम अक्सर हमारे जीवन में पहचान को ढूंढते हैं, और जब से हमने इस धरती पर जन्म लिया, हमें कई तरह से पहचान मिले हैं। पिता की बेटी है, भाई की बहन है, बच्चे की माँ है, नाती पोतों की दादी है, नानी है। आज का जो संदेश है, मैं जानती हूँ कि पूरा बाइबल कवर हो चुका होगा अभी तक। सारे जो जिन से हम सीख सकते हैं उनसे हम खोद के बाइबल में से लेके वचन को आए हैं। लेकिन ये संदेश, आज का जो संदेश है, ये हम सभी के लिए है, कॉमन है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सिर्फ उतना ही अंतर होगा कि जैसे हमारे शरीर में हमारे जो हृदय की पोजीशन है बीच में है, हल्की सी बाईं ओर झुकी हुई है, बस वैसे ही आज का संदेश जो है बेटियों की ओर झुका हुआ है, यानी महिलाओं की ओर झुका हुआ है। अदरवाइज पूरा संदेश हम सभी को ग्रहण करने योग्य है। हालेलुया। संदेश शुरू करें। उसका जो थीम है वो है शाही पहचान। हमारी पहचान क्या है? अक्सर हम पहचान को खोजते हैं, बहुत सारी उपलब्धियों को पा लेते हैं, उपलब्धियों को पा रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भाइयों को, मेंस को ये फीलिंग, ये भावनाएं होती है। मुझे नहीं लगता होती है कि हमको कोई पहचान की ज़रूरत है, कोई एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। कोई जो है वो भाई बन के भी खुश है, पापा बन के भी उतना ही खुश है, नाना दादा बन के भी उतना ही खुश है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो एक अलग ही लेवल पे जो है उनकी भावनाएं होती है। हर रिश्ते में एक अलग लेवल पे उनकी भावनाएं होती हैं। और ये सब के चलते अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा महसूस करते हैं कि यार मेरी पहचान क्या है ना, हु एम आई, मेरी पहचान क्या है? मैं माँ हूँ, काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, ये है वो है। इसके बीच में अगर आप थोड़ा सा भी कमी अपने हृदय में महसूस करते हैं, तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना 1 और उसका 12,
यूहन्ना 1:12 कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास रखते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमें उनकी अपनी संतान होने का अधिकारी हमें बनाता है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा, तो हम केवल विश्वासी नहीं रहते, हम उस परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। वचन कहता है कि उसने हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोचें कि आप इस इंडिया के, दुनिया के एक बहुत ही धनी, बहुत जिसका नाम है, शोहरत है, दौलत है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो एक दुनिया का बड़ा ही एक धनी व्यक्ति है, वो राजा है, और आप उसकी बेटियां हैं, तब आप सोचें कि आपके अधिकार में क्या क्या चीजें आती है। आपके अधिकार में कई सारी चीजें हैं जो कि राजा की बेटी होने के नाते आपको मिलती है। आप उसकी दौलत के अधिकारी हैं, आप उसकी शोहरत के अधिकारी हैं, आप उसके नाम के अधिकारी हैं, आप उसके धन के अधिकारी हैं, आप उसकी विरासत के अधिकारी हैं। हालेलुया। ये बात हमें बार बार अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता कि हम किस सच्चे परमेश्वर की संतान है, किस परमेश्वर की बेटियां हैं। अब जो है हमारी पहचान आम नहीं है। हालेलुया। हम उस राजा की संतान हैं और वो हमारा पिता है, और अब हमें उस स्वर्गीय पिता की संतान होने का सौभाग्य मिला है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अगर हमारा पिता राजा है तो हम उनकी बेटियां हैं। हालेलुया। और ये बेटियां, वो बेटियां आम बेटियां नहीं है जो कहानियों में दिखाई जाती है, जो पापा की परियां होती हैं, उल्टी सीधी बाइकें चलाती हैं और इधर ठोकती है उधर ठोकती है। ये संसार की दी हुई एक पहचान है, और यह जिन लोगों ने अपने आप में बनाई है उनकी है। लेकिन मैं बता दूं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली संतान कोई कहानियों वाली संतान नहीं है। ये स्वर्गीय पिता की बात है। हालेलुया। इस धरती का पिता के चरित्र से हम जान सकते हैं हम उस स्वर्गीय घराने की संतान है। हम उस राजकीय जो है, हम आत्मिक राजघराने की संतान है। हालेलुया। हमारी पहचान इतनी ऊंची है। हालेलुया। हमारी पहचान इतनी ऊपर है, लेकिन हम जो है कभी कभी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तो अब हम जाने की जो हमारी पहचान है, तो अब हम जब उस राजा की बेटियां हैं तो हम क्या है? हम साधारण इंसान नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है, हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर में जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम उसके राजदूत हैं। उसका जो काम है इस धरती पर करने का, हम उसके लिए ठहराए गए हैं। उस परमेश्वर पिता ने हमें रखा है कि हम यहाँ धरती पर उसके राजदूत बनकर उसके राज्य को लोगों के बीच में फैलाएं। उसके बातों को जो परमेश्वर पिता ने हमें दी है, उस बातों को लेकर के आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजदूत होने का उस पद का अधिकारी यही है कि जब वो एक देश की बात दूसरे देश में लेकर के जाता है और पूरे देश के लिए रिप्रेजेंट करता है, एक दूसरी जगह में जाके वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। ये राजदूत का एक कार्य है। वैसे ही हम जो परमेश्वर की संतान है, वो स्वर्गीय पहचान में आकर अब इस धरती पर हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और हम प्रकाश के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम प्रकाश में चलते हुए, ज्योति में चलते हुए, उजाले में चलते हुए भी अंधकार की बातों को सोचते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं, अंधकार की सोच रखते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो प्रभु ने कई जगह पे कहा कि बेटा तुझसे होगा। मेरे शरीर से नहीं, मेरे बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ये सारी बातें हमारे लिए होती है। तो हमारी पहचान जो है, वो बाइबल हमें बताती है कि हमारी पहचान जो है वो अतीत से नहीं आती, बल्कि हमारे पिता से आती है। क्योंकि 2 कुरिन्थी 5:17 में ऐसा लिखा है कि अब सब कुछ नया है, हम नई सृष्टि हैं। तो हमारा अतीत छूट गया, लेकिन इसके बावजूद कई सारे लोग जो है, आपको शायद आपके
अतीत से पहचानते हैं, हमारे पास्ट से पहचानते हैं। ऐसी थी, अच्छा इसको ऐसा लड़का मिल गया, कैसे मिल गया? अच्छा इसको ऐसा परिवार मिल गया, कैसे मिल गया? कैसे घराने से आई थी? कितनी पढ़ी लिखी है? अच्छा इस लायक भी है कि नहीं है? जजमेंटल लोग। और बार बार हमें जो है वो हमारे अतीत को दिखा दिखाकर ये बताया जाता है कि तुम्हारी पहचान ये है। लेकिन कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो अतीत है वो हमारी पहचान नहीं है। हालेलुया। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, अब वो थी, वो उसका अतीत था, लेकिन अब वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री नहीं है। हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु से मिलने के बाद, प्रभु यीशु में आ जाने के बाद, उसे परमेश्वर की जो दया है वो हमारे पापों से कई अधिक बड़ी है। परमेश्वर की दया हमारे पापों से कई अधिक बड़ी है। आपने क्या भी अपने अतीत में किया हो, महसूस किया हो, करने की कोशिश किया हो, लेकिन अब हम प्रभु यीशु में हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के बेटे हैं, प्रभु यीशु की बेटियां हैं। अब अतीत हमारी पहचान नहीं है। हालेलुया। वो स्त्री जो बांझ थी, वो बांझ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको उसके अतीत के नाम से ही पहचानते हैं और कहते हैं कि स्त्री जो बांझ थी। नहीं, अब वो कई सारे बच्चों की माँ है। हालेलुया। वो बांझ नहीं है, अतीत उसकी पहचान नहीं है। कहना यही चाह रही हूं कि अतीत जो है वो हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान प्रभु यीशु है। हमारी पहचान जो है शाही है। हमारी पहचान परमेश्वर में सुरक्षित है। हमारी पहचान जो है उस पिता की दी हुई है, और ना सिर्फ इस धरती पर, ये स्वर्गीय और अनंत पहचान है जिसको कोई मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता। हालेलुया। वो स्त्री जिसको लहू से बहाव की बीमारी था, हाँ उसे था, लेकिन अब उसे लहू से बहाव का बीमारी नहीं है। प्रभु यीशु में आने के बाद, प्रभु यीशु को छूने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। अतीत उसकी पहचान नहीं है। वो स्त्री जिसके 5 पति थे, रिश्तों में टूटी हुई, बिखरी हुई, समाज से अलग, निचली जाति की, ऊंची जाति की, क्या उसका रंग है, रूप है, ये सब अतीत की बातें हैं। लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह से मिलने के बाद उसकी पहचान बदल जाती है, और अब हमारी पहचान जो है वो हमारे पिता से आती है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित महिला, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति को आप जब देखेंगे तो आप 4 फीट दूर अपने आप को उससे कर देंगे। बहुत ही बद से बदतर परिस्थिति होती है इंसानों की, बीमारियों से ग्रसित, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित। आप उनको आप देख भी नहीं पाएंगे। ऐसी एक स्त्री जो ये सब कुछ उसके जीवन में था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। जब प्रभु यीशु मसीह मिला, अब वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, पीड़ित, परेशान, ये सब वो नहीं है। अब वो परमेश्वर में सुरक्षित है और परमेश्वर के साथ चलने वाली एक महिला बनी। परमेश्वर की सेवकाई में पार्टिसिपेट उसने किया। प्रभु यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तभी भी वो वहां थी। परमेश्वर जब जी उठा तभी भी वो वहां थे। हालेलुया। आपकी पहचान क्या है? आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप किसी भी जाति, धर्म, समाज, रिलीजन, कहीं से भी आते हैं, अमीर परिवार, गरीब परिवार, आप कोई भी भाषा बोलते हो, गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, कुछ भी आप क्यों ना बोलते हो, आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। एक राजा की बेटी जो है वो कैसे होनी चाहिए, कुछ बातों को हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसकी बेटी हैं, वो हमें अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए, राजा की बेटी कैसी होती है। ठीक है। पहली बात, वो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से चलती है। इस तरह की कहानी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगे, आप नहीं तो बोर हो जाओगे सुन के। उसकी कहानी से उसने जो साहस दिखाया,
साहस दिखाने के लिए भी साहस की जरूरत है पहले तो। और ये साहस बड़ा ही अच्छा तरीका है कि आप कहाँ से पा सकते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र करके पा सकते हैं। हालेलुया। आप उपवास में बैठे, प्रार्थना में बैठे, ऐसी कोई भी बात जो आपको असंभव लगती है, असंभव दिखाई देती है, वो परमेश्वर की आत्मा से संभव है। हालेलुया। आप क्या भी हो, खड़े रहने की ताकत ना रखते हो, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको बल दिया है, सामर्थ दिया है, साहस दिया है, तो आप उस परिस्थिति में खड़े रहकर अपनी बात को रखने के लिए परमेश्वर आपको काबिल बनाता है। बाइबल एस्थर के जीवन से ये दिखाती है। हालेलुया। प्रेम और दया दिखाने वाली होती है। राजा की बेटी कैसी होती है? वो प्रेम दिखाती है, करुणा का भाव रखती है, दया का भाव रखती है। हालेलुया। पहला राजा 17 अध्याय में हम जो है वो एलिया और उस विधवा स्त्री के जीवन की कहानी को देखते हैं। आखिरी रोटी है वो भी कोई लेने आ गया। मैंने जब बहुत बार सुना है, लेकिन जब मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को उस परिस्थिति में रख कर देखा, तो मैंने सोचा कि एक परमेश्वर की भक्तजन या परमेश्वर की दासी जो है वो अपनी भूखमरी में भी अपने पासवान को खाना खिलाने को तैयार हो सकती है, संभव है। लेकिन क्या माँ, एक ही रोटी है, काल आप सपोज करें, एक ही समोसा नहीं, सपोज करें एक ही रोटी है और उसका बच्चा इधर है, एक बाजू बच्चा है, एक बाजू जो है पासवान खड़े हैं। वो पासवान कह रहे हैं मुझे दे दे रोटी, बच्चा भूखा है, क्या करें? बच्चे को दे देंगे, खाई ले छुपाई ले खाई ले। હું કહી દઈશ પતી ગયો। પાસ્ટર બધું રસોડામાં જો હતો એ બધું પતી ગયો, હવે કશું નથી મારા જોડે। ये असर है, ये असर है, गुजराती नहीं है। तो ऐसा शायद हम कहते हैं। बड़ा मुश्किल है। अभी चलो सिलेंडर को देख लेते हैं, सिलेंडर को देख लेते। तो एक टाइम का खाना और बन सकता है। उस सिलेंडर में उतनी गैस है, और आपका पड़ोसी आ गया, मुझे खाना पका लेने दे, मुझे खाना पका लेने दे, मेरे घर का सब कुछ खत्म हो गया, पाइप भी फूट गया, टंकी भी नहीं मिल रही है, 1 लाख रुपए देता हूं मैं, ये आखिरी भोजन है, ये आखिरी जो है इस पे रसोई बननी है, प्लीज मुझे बना लेने दे खाना, कितना भी पैसा ले ले। आप दोगे क्या? आप दे दोगे क्या उसको अपना गैस? हाँ, जिसकी एजेंसी वो दे सकता है, वो मेरे को नहीं मालूम। जिसकी एजेंसी उसको सब पता है कौन से टंकी में कितना बाकी है। सो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रेम और दया और करुणा को दिखाती है। अकाल जैसी समस्या में भी, अकाल जैसी भयंकर समस्या में भी हम लोगों ने भी कई सारे ऐसे फेस से गए हैं। एक बारी नमक खत्म हो गया था, फिर अभी सिलेंडर खत्म हो रहा है, इतना ही मेरे को याद है, इतनी बुढ़ी भी नहीं हूं मैं। सो ये सारी बातें ऐसे समय में भी ये केवल वही बंदी कर सकती है जो वाकई परमेश्वर में दृढ़ है, जो वाकई परमेश्वर में जीती है, जो वाकई परमेश्वर के पर भरोसा रख के जीती है। हमें तो अब पता चल रहा है कि उसकी रोटी खुट गई तो इतना उसका भरा हुआ है कि कभी खत्म ही नहीं हुआ, हमें तो नहीं पता। और ये चिन्ह, ये चमत्कार, ये चिन्ह, ये बातें जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि हाँ यार, एक चली जाएगी तो बाद में बहुत सारी आएगी। उसको उस समय तो नहीं पता था कि एक भी दे दूं तो बाकी मिलेगा क्या बाद में। ये परमेश्वर में दिल रखने वाले जो बंदे हैं, ये सारी बातें उन्हीं से संभव है। और यहाँ हॉल में बैठे हुए सब ऐसे ही दिल रखने वाले लोग हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और विश्वास करती हूँ।
तो राजा की बेटी कैसी होती है? अपने शब्दों में गरिमा रखती है, बोलने में, व्यवहार में दबोरा की तरह। न्याय करने जाएगी तो ऐसे बोल देगी तेरा हो गया, तेरा इतना भाग, तेरा इतना भाग, चलो चलो घर जाओ। हो नहीं जाएगा। कुछ तो ऐसा उसके शब्दों में ताकत होगी, उसके शब्दों में न्याय होगा, उसकी बातों में राहत होगी, तभी वो इतने दृढ़ विश्वास से खड़े होकर लोगों का न्याय करने की क्षमता रखती है। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ती। परिस्थितियां हमारे जीवन में उल्टी दिशा में नदी जो है वो बहने लगे, तभी भी ऐसी परिस्थिति में भी जो है परमेश्वर की बेटियां विश्वास नहीं छोड़ती। मार्था के जीवन, उसका भाई मर गया और यीशु मसीह कहते हैं विश्वास रख, विश्वास रख। हम बोलते हैं ना ठंड रख, ठंड रख। ना भाई, नया नहीं हो सकता। मर रहा है, कोई मर गया है, ऐसा परिस्थिति, और आप बोल रहे हो ठंड रख, ठंड रख। कैसे संभव है? लेकिन ये उन्हीं से संभव है जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की संतान है, जिन्हें पता है कि मेरा परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। भजन संहिता 45 उसका 13 पढ़ दीजिए एक बार। सॉरी। राजकुमारी महल में अति शोभामयन है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। ये वचन जो है उन राजकुमारियां यानी राजा की बेटियों के विषय में, जो राजकुमारी की महिमा, सम्मान और उसकी राजसी पहचान के बारे में बताता है। सच्ची रॉयल्टी जो है, जो शाही पहचान है, वो आप बाहर से कर सकते हैं, बाहर से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन करना भी चाहिए। लेकिन ये जो है, ये बात जो है, इस वचन की गहराई जो है वो है, जो राजसी पहचान है वो अब भीतर से आती है। हालेलुया। अपने आप को आप भीतर से सशक्त करें, अपने आप को आप भीतर से मजबूत बनाएं, अपने आप को आप राजा की बेटी हो करके उसके अधिकारों को जानें और उन अधिकारों का इस्तेमाल हम हमारे समाज में, हमारे परिवार में, इस धरती पर और कई सारी जगहों पर हम उसे कर सकते हैं। तो राजा की बेटियों की ये खूबी है। तो अब आप जो है वो आप विपरीत परिस्थितियों की बेटी नहीं है। हालेलुया। आप जो है दर्द की संतान नहीं हो। अब आपको दर्द में रहने की आवश्यकता नहीं है। असफलता जो है वो आपके नजदीक नहीं आ सकती। आप अगर परमेश्वर की बेटी हैं तो आपकी पहचान जो है वो शाही है। हालेलुया। आपकी चाल जो है वो शाही है, आपका भविष्य शाही है, आपका भविष्य जो है वो रॉयल है उस परमेश्वर के संरक्षण में। हालेलुया। नीति वचन 31 उसका 10। नीति वचन 31:10। हेलो। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। तो राजा की बेटियां जो है अपना महत्व, अपना वैल्यू जो है वो जानती है। और जब भी संदेश की महिलाओं, खास तौर से महिलाओं के संदेश की बात हो और बाइबल में से नीति वचन 31 ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने सोचा एक वचन मैं भी पढ़ देती हूँ। तो उसका मूल्य जो है वो मोतियों से भी अधिक है। यानी कि कोई हमारी वैल्यू हमें बता कर दे, कोई हमारा महत्व हमें समझा करके दे, उससे पहले आप ये वचन पढ़ लो और आप ये समझ लो, अच्छे तरह से समझ लो कि आपका महत्व आपकी जिंदगी में क्या है। किसी के भी पीछे अपने जीवन को नाश ना करें, किसी के भी पीछे अपने समय को बर्बाद ना करें, किसी के भी लिए अपने आप को दे ना दें, किसी के लिए भी अपने आप को बड़ी आसानी से आप उपलब्ध कराकर ना दें। आपका महत्व जो है परमेश्वर की नजरों में बहुत खास है। ये वचन इन बातों से हमें याद दिलाता है। राजा की बेटी जो है वो अपनी कीमत परिस्थितियों से नहीं आंकती। परिस्थितियां जो है ये नहीं बता करके देगी कि आप किसकी बेटी हो। हालेलुया। राजा की बेटी है, कंगाल हो गई तो भी वो राजा की बेटी है। हालेलुया। उसका दिल टूटा हुआ है, बशर्ते वो हो सकता है कि दर्द में हो, लेकिन दर्द बता नहीं सकता कि आप दर्द की बेटी हो, क्योंकि आप जानती हो आप किस राजा की संतान हो। आप जानती हो कि किस राजा की आप बेटी हो। वो जानती है कि वो अनमोल है। मूंगे, सोने, चांदी,
मणियाँ कितने खूबसूरत और हीरे जवाहरात, ये सब से बढ़कर बाइबल बताती है कि हमारा मूल्य है। वो समझती है कि उसका मूल्य जो है, उसका महत्व जो है मेरे परमेश्वर ने तय किया है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। जौहरी जो है वो हीरे की कीमत तय करता है, देख देख के तय करता है, इसका इतना भाव होगा, इसका इतना भाव होगा। उस हिसाब से जौहरी को पता है कि किसकी कीमत क्या है। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो मूल्य है, महत्व है, वैल्यू है, वो हमारा परमेश्वर तय करता है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने तय किया है, इसीलिए किसी के भी पास आप अपने महत्व को पूछने के लिए मत जाइए, मेरा वैल्यू क्या है, तेरी नजरों में मेरा वैल्यू क्या है। अरे जाना भाई, तू मेरा परमेश्वर के नजरों में मेरा वैल्यू क्या है, ये अगर आप जानते हो, आपको किसी के कमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई प्रोत्साहित करे, आपको कोई बता करके दे, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको कोई प्रोत्साहित करे, इसकी आवश्यकता, मैं बता देती हूँ, आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अपने शब्दों में, व्यवहार में और विश्वास में शाही बनना है, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो शाही है। हमारी पहचान जो है सेवा करना है, हमारी पहचान जो है वो प्रकाश फैलाना है, ज्योति में चलना है। हालेलुया। आखिरकार गोल परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर में जीना, अनंत जीवन का भागी होना, यही सारी जो है हमारी पहचान में हमें करना है। हमारी पहचान जो है वो अनंत जीवन, शांति और परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। भजन संहिता 103:4 कहता है कि हमारा मुकुट जो है वो सोने या चांदी का नहीं, बल्कि प्रेम, दया और अनुग्रह का है। हम जो क्राउन कैरी करते हैं, हम जो क्राउन पहनते हैं, उसमें प्रेम, दया और अनुग्रह है। अगर ये सब कुछ हमारे जीवन से नहीं होता है तो खाली खाली क्राउन पहन के आप घूमोगी, कोई आपको रानी बोलने वाला नहीं है। अगर आपके व्यवहार से ये बातें, आपके जीवन से, आपके चरित्र से ये बातें नहीं झलकती है। हालेलुया। राजा की बेटियां कैसे जीती हैं, हमें जो है कैसे अपनी जिंदगी को जीना है। अब हम जब जान चुके हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें डर में नहीं, अधिकार में चलना है। हालेलुया। हम डर में नहीं जीती, अधिकार में जीती हैं। डर जो है हम पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अधिकार है। दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार है, चंगा करने का अधिकार है, डिप्रेशन से बाहर लाने का अधिकार है, लोगों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है। और परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार अपने लोगों को दिया है, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को देता है। तो डर में चलने की आवश्यकता नहीं है, अब आप अधिकार में जीते हो। हालेलुया। शर्म में नहीं, सम्मान में चलते हो, कमियों में नहीं, भरपूरी में विश्वास रखते हो। संकट का समय, अकाल का समय आ जाए तो भी कमी जो है वो आपके आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकती। आप जो है भरपूरी में विश्वास रखने वाले हो जाते हो। आप अकेले नहीं होते हो, आप पिता के प्रेम में सुरक्षित हो। आपको सुरक्षित होने के लिए, अपने आप को कंफर्ट महसूस कराने के लिए फ्रेंड्स के पास बैठने की आवश्यकता नहीं है, कोई और दूसरी प्रक्रियाओं में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है वो सुरक्षित हो, आप पिता के प्रेम में सुरक्षित हो। वे जो पिता को ठुकरा देते हैं, वे जानते हैं कि उनकी दशा किस तरह हो जाती है, लेकिन हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं जो हूँ वो परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हूँ। आप केवल एक आम लड़की नहीं हो, अब आप परमेश्वर की, राजा की बेटी हो। हालेलुया। परिस्थितियां जो है आपको परिभाषित नहीं कर सकती। अब जो है लोगों की राय भी आपको परिभाषित नहीं कर सकती। लोगों की राय के द्वारा लोगों की राय सुन के हम सोचते हैं अच्छा ओ नहीं भाई, लोगों की राय आपको परिभाषित नहीं करती। परमेश्वर की पहचान आपको परिभाषित करती है, आपके जीवन को परिभाषित करती है। अब जो है आपका अतीत भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता, आपका अतीत भी नहीं बता सकता कि आप क्या हो। आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अब आप उसकी संतान हो। हालेलुया। मेरे साथ बोले, मैं अकेली नहीं हूं। बोले एक बार, मैं अकेली नहीं हूं, मैं राजा की बेटी हूं। मैं असहाय नहीं हूं, राजा की बेटी हूं। मेरा पिता राजाओं का राजा है। आपकी पहचान शाही है। हालेलुया।
अंत में कुछ बातें भाइयों के लिए भी। मैं जानती हूं उनको कुछ चाहिए ही नहीं, एक जोड़ी कपड़े में आप घुमाओ बहुत खुश है, कुछ चाहिए ही नहीं, किसी के कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, कैसा दिख रहा हूं, क्या खाना है। कई और बहुत बार उनको धोखा ही मिलता है, पूछती हैं क्या बनाऊं, पर पका के वही देगी जो उसको देना है। लेकिन एक बात है, बस उनको क्रिकेट खिला दो और उनके सारे दर्द किधर बॉल को जो जमा जमा के मारेंगे ना, उसमें सब एक बराबर। बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाइयों का जीवन। किसी के राय की आवश्यकता ही नहीं है। एक क्रिकेट मैच रख दो, दर्द है एक क्रिकेट मैच रख दो, पत्नी से झगड़ा हो गया एक क्रिकेट मैच रख दो, बस एक क्रिकेट सारी बातों का सॉल्यूशन है। तो अब जो अंतिम बात है वो आप ही के लिए है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा उत्साहित किया क्रिकेट बोल के। हमारे परिवार में आपकी बेटी है, बहन है, माँ है, पत्नी है। एक बात कहना चाहूंगी कि आप जीवन में उन्हें बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत धन, बहुत दौलत, शोहरत, उनके लिए बड़ा सा 3-4 BHK घर, बंगलो, ये सब बनाकर ना दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके आत्मिक जीवन के लिए आप जरूर मेहनत करना। हालेलुया। अपनी बेटी को वचन देकर देना, अपनी पत्नी को वचन में बढ़ाना, अपनी माँ को परमेश्वर का वचन कैसे कहता है उस तरह से बात करना, अपनी बहन को प्रोत्साहित करना, ये वचन सीखें। और ये जब आपने अगर अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को अगर बांटा हो ना, तो उसको किसी भी और दौलत की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन में आत्मिक जीवन में आपको उन्हें दृढ़ करना है, आपको उन्हें बढ़ाना है, आपको उन्हें सिखाना है, आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है। मैं बोलती हूँ लेडीज महिलाओं की मीटिंग में नहीं जाते, जो नहीं पहुंच पाते हैं, आप उसको पहले से बोल दो एक कुर्ता दिलाऊंगा, तू जाना जरूर। क्या करूंगा? शॉपिंग कराऊंगा, लेकिन तू मीटिंग में जाना जरूर। देखो कैसे दौड़ी दौड़ी आएगी। कोई नहीं, क्योंकि सब अच्छे हैं भाई लोग, ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ता जैसा मैं बोल रही, इसलिए शायद हिल रहे नहीं है। लेकिन ये सच बात है। मैं इधर खड़ी हूँ, ऐसा बोलते ना, संसार में ऐसा बोलते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कौन सा सफल आदमी, कौन सी औरत? और फिर कई सारे लोग ऐसा भी बोलते कि जितने सफल आदमी है वो सब कुंवार है। तो पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई, ये बात सही है कि नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो बोलने वाली हूँ ये तो 100% सही है कि एक सफल औरत के पीछे जरूर उस आदमी का हाथ होता है। एक बेटी को सशक्त बनाने के लिए उसके पिता का हाथ होता है, और उसके बाद उसका हाथ वो जिस हाथ में देता है उसका हाथ होता है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, बोल पा रही हूँ, इसके पीछे 25 साल मेरे पिता ने मेहनत किया, और पिछले कुछ सालों से मेरे पति मेहनत कर रहे हैं। वो नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरा उम्र पता चल जाएगा। सो हमेशा मैं जब शुरुआत में महिलाओं की मीटिंग में जाना और हर शनिवार जाना, फिर अलग अलग दौर से मेरा जीवन गुजरना, व्यक्तिगत जिंदगी जो है, बच्चे और ये सब, इसके बीच में कई तरह से शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द, डिप्रेशन, तकलीफ, ये सब के बावजूद मेरा मन करता था कभी कभी मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित किए, बोले कि खाली एक ही ऑप्शन है, एक ही शर्त है कि आप महिला मीटिंग में मत जाओ जब कि आप अस्पताल में भर्ती हो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। बच्चा, मैं बोला बच्चा बीमार है, छोटा है, अब भी सोया है, 5 बजे ही सोया है और 10 बजे उठ के मीटिंग में जाना है। नहीं, बच्चे को लेके सो रहा है तो सोते को उठा के लेके जाके सभाओं को अटेंड करना। बारिश हो, पानी हो, ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, कैसा भी स्थिति हो, आपका स्थिति कैसा भी हो, आपके बाल बने हो ना बने हो, आपके पास कुछ अच्छा पहनने को ना हो, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। आप सभाओं में आओ, कुछ मत करो, आप सभा में आओ जाओ, सिर्फ इतना ही करोगे ना, आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा। आपका जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेकर के आएगा, बेदारी को लेकर के परमेश्वर आएगा। हालेलुया। तो जो है, एक बार एक बहन है, मेमोरी वर्स याद कर रही थी। एक बहन मेमोरी वर्स याद करती है और बार बार भूल जाती है। मेमोरी वर्स याद करती है, भूल जाती है, याद करती है, भूल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद खुद को बोलती है कि शायद ये वचन जो है वो मेरे दिल में है, इसीलिए दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसे ही अब एक हस्बैंड वाइफ थे, एक पति और पत्नी, या कितने पतियों को ऐसा लगता है कि जो है मेरी बीवी मेरे को समझ में नहीं आती, लगता है किसी को। सब हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हाथ मत उठाइए, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है आपको कि आपकी पत्नी जो है आपको समझ में नहीं आ रही, तो एक बात कहना चाहूंगी कि वो इसीलिए आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि वो आपके दिल में रहती है, दिमाग में नहीं। ओह, थैंक यू। क्योंकि लगता है ना, मतलब कुछ चीज समझने के लिए लॉजिक तो चाहिए, थोड़ा तो कुछ चाहिए होता है कि जो दिमाग से निकले और समझ में आए। तो जो चीज दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रही है वो कैसे समझ में आएगी, क्योंकि वो दिल में रहती है। हालेलुया। उम्मीद है ये वचन परमेश्वर हमारे सबके जीवन में काम करे। हम सब सीख रहे हैं, कोई भी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है यीशु मसीह के अलावा, और हम इस प्रक्रिया में हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। और एक ही दवाई जो है वो सारे मर्ज की दवा है, वो परमेश्वर का वचन है। ठीक उसी तरह परमेश्वर का जो वचन है वो मधु के समान है, एक मिठास के समान है, शहद के समान है कि आप उसमें ला करके कुछ भी घोल दें। आप अपना दर्द घोल दें, आप जो है अपनी कड़वाहट घोल दें, आप तकलीफों को घोल दें, गरीबी को घोल दें, अपने पास्ट को घोल दें। परमेश्वर का वचन जो है वो उस मिठास से वो सारी तकलीफों को ढक देगा, उस सारी तकलीफों को वो मिठास जो है वो सोख लेगी। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषित करे। आइए दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम सबको आपने इतने समय तक संभाला। परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके वचनों को सीख पाए। परमेश्वर, आप ब्लेस करना इस हॉल में उपस्थित हर एक व्यक्ति को। परमेश्वर, आप आशीष देना, अपनी करुणा, अपनी दया, परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरना। परमेश्वर, अपनी भरपूरी को हमारे जीवनों में देना। आपका जो कार्य है परमेश्वर वो आगे हम लेकर के जाएं, आपके राजदूत होकर इस धरती पर आपके वचन को फैलाने के लिए, ज्योति में चलने के लिए, परमेश्वर प्रकाशमान होने के लिए। मेरे प्रभु, आप हमारी मदद करना। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना। पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच।